देखिए, धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आपको बताएं तमाम जो प्रत्याशी है वो जोर शोर से लगे हुए हैं। 3 बजे तक नामांकन होना है। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे नगर पालिका का ये एक बार दिखाएं किस तरीके से यहाँ माहौल है। लोग जो है प्रत्याशी के साथ जो आए हैं किस तरीके से रंगारंग माहौल है। तमाम एक बार जो नगर परिषद की जो है पालिका है वहाँ तक पेन करें किस तरीके से भीड़ है। प्रत्याशी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। जो जो नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं उनसे एक बार HR न्यूज़ जरूर चर्चा कराएगा कि आखिर जो चुनाव में जा रहे हैं किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्या वो करेंगे और क्या क्या जनता के साथ यानी कि जो वादे जो वो करेंगे क्या किस तरीके से पूरे करेंगे। तो ये नगर पालिका जो धारूहेड़ा वहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन का अंतिम दिन है। संदीप बोहरा जी हमारे साथ है जो पिछली बार 2nd नंबर पर रहे थे, इन्होंने भी आज नामांकन किया है। सीधा एक बार इन्हीं से जानते हैं। संदीप जी, नामांकन आपने कर दिया? जी, मैंने नामांकन कर दिया है और मैंने इस दफ़ा इंडिपेंडेंट किया है। अपना जो नामांकन किया है जनता के टिकट पे और उनके प्यार और समर्थन की बदौलत मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भी इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव फिर से लड़ूँ। अच्छा, तमाम जो है प्रत्याशी आज आखिरी दिन है नामांकन का, क्या लगता है क्यों चुना गया? यानी कि कल भी कम हुआ नामांकन, 3 दिन पहले भी कम हुआ। क्योंकि ये चुनाव है तो चुनाव के अंदर पिछली दफ़ा भी कैंडिडेट 9-10 के आसपास ही थे, तो उतने ही कैंडिडेट अभी भी लगभग उतने ही हैं। तो वो कैंडिडेट क्योंकि ज़्यादा नहीं है, पिछली दफ़ा हमारे पार्षदों के भी चुनाव थे तो इसलिए गहमा गहमी ज़्यादा थी, लेकिन इस दफ़ा चूंकि उपचुनाव है और पार्षद ये हमारे चेयरमैन का जो चुनाव होना है इसलिए कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको ये ऐसा। पिछली बार आप 2nd नंबर पे रहे थे, कहाँ कमियां रह गई थी? जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करूंगा। जो मेरी दौड़ धूप रह गई थी अपने लोगों से मिलने की वो मैंने पूरी कर ली है और इस दफ़ा आपको बेहतर रिजल्ट मैं देके दिखाऊंगा। क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे जनता के बीच? चुनाव का समय भी कम है, महज 8 दिन आपके में डेवलपमेंट के मुद्दे। मेरा एक डेवलपमेंट का अपना विजन है कि धारूहेड़ा की जो दुर्दशा और बदहाली हो रखी है मैं उसको उससे बाहर निकाल के लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो चेयरमैन बनता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि धारूहेड़ा क्षेत्र के अंदर जो बदहाली और यहाँ पे जो परेशानी लोगों को होती है उससे निकाल के वो अपने एक विजन के साथ काम करके दिखाए। तो मेरा एक अपना विजन है, डेवलपमेंट का विजन है। धारूहेड़ा के लोगों की बेहतरी के लिए मैं काम करूं। यहाँ सेक्टर में गंदे पानी की समस्या है। मैं गारंटी से कहता हूं कि जिस दिन इस साथी को आपका मौका मिलेगा मैं उनको ये डिलीवर करके दिखाऊंगा, एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो पानी का डिस्पोज ऑफ करना है। और मुझे पता है कि जब सीट पे बैठ कर डिस्पोज ऑफ करने की आप करेंगे तो वो काम हो सकता है। रही बात हमारे धारूहेड़ा क्षेत्र के अंदर एंट्री एग्जिट की समस्या बहुत बड़ी है, तो वो रोड के लिए भी हमें अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट करना होगा। एंड हमारे जो जितने भी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती है, जाम की समस्या है, तो बेसिक सुविधाएं जो कॉलोनियों को मिलनी चाहिए जैसे रोड की, पानी की, लाइट की या और भी डॉक्यूमेंटेशन उनको जो रोज़ चाहिए, ये सब चीज़ें उनको आसानी से यहाँ पे नगर पालिका में मिलनी चाहिए। और ये तब संभव है जब उनके नगर पालिका के अंदर कोई काबिल और योग्य चेयरमैन आए। तो मैं अपनी जनता से निवेदन करूँगा कि इस बार जितने भी चेहरे खड़े हैं वो उनके अंदर तुलना कर ले एक बारी कि किसके अंदर आपको जो चेयरमैन का पद देना चाहते हैं, कौन सा कैंडिडेट आपकी सारी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर सकता है। खरा उतर सकता है। दावे किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे। धारूहेड़ा की अनेकों समस्याएं हैं, चाहे बेसहारा पशु हो, आवारा सांड हो, भिवाड़ी से आने वाला केमिकल पानी हो, चाहे औद्योगिक नगरी जो धारूहेड़ा है वहाँ जो जिस तरीके की स्थिति है, तमाम कंपनियों के अंदर, तमाम सड़कों की, फ्लाईओवर के नीचे जिस तरीके से बेसमेंट में पानी भरता है, तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की तैयारियां तमाम जो उम्मीदवार करेंगे और जाकर के लोगों को बताएंगे कि वो विकास करेंगे। लेकिन जनता 12 तारीख को किन को मौका देगी ये 12 तारीख चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन संदीप जी, समस्या ये है ना, और भी बहुत सारी समस्या है। तमाम छोटे छोटे लोगों के आधार कार्ड का है, कई सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी ID है, मुद्दे बिजली। मैंने मोहनलाल जी आपको बताया था कि नगर पालिका के अंदर जब जिसको काम करना आता है उसको जब जनता उस चेयर तक पहुंचा देगी तो वो उनके लिए काम करेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये दैनिक रूप से उनको बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। धारूहेड़ा की जनता ने जो खता खाई दिसंबर के अंदर, चुनाव तो यहाँ से जिता दिया, लेकिन एक मार्कशीट को लेकर जरूर इस बार वो सीख लेंगे और अब की बारी ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो भावनाओं में बह के या ऐसा कुछ वो वोट करेंगे। इस बार वो काबिलियत और योग्यता को देखेंगे और उनका पैमाना भी वही होगा जिसपे कोई आदमी खरा उतर सकता है। ऐसे उम्मीदवार जब बन के आएगा तो वो जनता और आमजन के लिए जो काम करता है, क्षेत्र की भलाई के लिए काम करता है, वो कहीं ना कहीं सबका फायदा होता है उसमें। आप बीजेपी की टिकट के दावेदार थे, कहीं ना कहीं जेजेपी के कोटे में गई दोनों ने मिलकर के, अब क्या लगता है, यानी कि कोई चुनौती है आपके सामने? मोहनलाल जी, अगर पार्टी की टिकट मिलती। मोहनलाल जी, जो पिछला हमारा कैंडिडेट था, जो जेजेपी का कैंडिडेट था, वो आपको भी पता है 6ठे नंबर पे था और चूंकि अब जनाधार नहीं है, पब्लिक में एक्टिव नहीं है, इसीलिए उसको नकार दिया गया था। अगर किसी बेहतर कैंडिडेट को दिया जाता तो मैं भी मान सकता था कि अपनी पिछली भूल से कहीं ना कहीं सुधार पार्टी ने किया है। लेकिन चूंकि अलायंस की अपनी एक मजबूरी है, वो मजबूरी उनकी है, लेकिन मेरी अपनी कोई मजबूरी नहीं है। मेरा अपना एक विज़न है जो मैं धारूहेड़ा के लिए लेके चल रहा हूँ, मुझे डिलीवर करके दिखाना है धारूहेड़ा को, और वो तभी संभव हो सकता है जब मैं ये चुनाव लड़ूँ और चुन के उस सीट तक पहुँचूँ।
जनता की उम्मीदें हैं खरा उतरने के लिए मैं भी कोशिश ये करता रहता हूँ कि उनके बीच में जाके मैं उनकी जो परेशानियाँ उनको समझ के और नगर पालिका में बैठ के उनके दुख दर्द और परेशानी को दूर करने का मैं काम करूँ। आपने कवरिंग में भी कोई फार्म भरा है क्या? हाँ, कवरिंग में तो मैंने अभी नहीं भरा है, लेकिन उसके लिए हमारे फॉर्म तैयार है, लेकिन चूंकि मेरे फॉर्म में तो कोई ऐसा इशू है नहीं, तो फिर सारी चीज़ें ठीक है। तो देखिए, ये थे संदीप जी जिन्होंने फार्म भर दिया है और अब चुनावी मैदान में कल से बिगुल बज जाएगा। आज नामांकन इन्होंने कर दिया है। जाहिर है हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है। जितने भी जो उम्मीदवार हैं आज नामांकन यहाँ भरने के लिए आ रहे हैं। और आपको बताएं, कई जो पार्टी से जुड़े उम्मीदवार हैं, उनके कार्यकर्ता, समर्थक, तमाम जो लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस वक्त जो आपको बताएं, धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव है, वो एक बार कांटे का मुकाबला यहाँ पर है। किया जाए। अच्छा, आपकी समस्या क्या क्या है? क्या होना चाहिए? सड़कें, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें का भी दिक्कत रहता है। इधर भिवाड़ी साइड से पानी आता है, वो कभी बंद ही नहीं होता है, वो बंद नहीं होती। बिजली टाइम से आती है नहीं आती है। अच्छा। रोड जो है वो सब डैमेज होए पड़े हैं। इधर गाड़ियाँ बाइक रोड के साथ जो दिल्ली हाईवे रोड पे रोज 10-20 गाड़ियाँ गिरती रहती है वहाँ पे खड्डे के अंदर, उससे दिक्कत है आप लोगों को। तो अब जब वोट डालने जाएंगे, क्या चीज़ सोचेंगे कि मुझे कौन सा कैंडिडेट है? बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर जी। कितने कैंडिडेट होंगे यहाँ? कैंडिडेट 15-16 10 एक कैंडिडेट। तो देखिए 9 से 10 कैंडिडेट हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जो मीडिया कर्मी है वो भी आए हुए हैं। नगर पालिका का कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि ये जो धारूहेड़ा नगर पालिका है काफ़ी ऊंचाई में बनी हुई है और सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर। और उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी आए हुए हैं, लोगों से भी एक बार बात करते हैं वो क्या सोचते हैं अगर वोट डालेंगे तो, क्या कुछ उनका कहना है। आप वोट डालेंगे धारूहेड़ा के? आप क्या मुद्दे हैं आपके जहन में वोट डालेंगे? जी, गांव के थोड़ा सा साफ सफाई बढ़िया तरीके से हो जाए जी। अच्छा। थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा पूर्व में कुछ काम हुआ है यहाँ? नहीं, काम तो सर अभी चेयरमैन के इलेक्शन होंगे, काम तो होंगे ही। अच्छा, हाँ जी। आपने 10 दिसंबर में भी वोट दिया था चेयरमैन पद के लिए, हाँ जी कुछ सर। उसका आउटपुट मिला आपको? अभी नहीं, तक अभी कुछ आउटपुट नहीं मिले, अभी नहीं मिला है आपको। तो दिक्कत परेशानी यहाँ है, समस्याएं हैं? काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी बहुत समस्याएं हैं। क्या मुख्य है? ऐसी कोई समस्या है? समस्या तो बहुत हैं सर, बहुत है। हाँ जी। तो देखिए धारूहेड़ा की जनता है, वोट डालेगी, किन मुद्दों पे डालेगी? आप धारूहेड़ा के ही हैं? हाँ जी, दारू क्या मुद्दे होंगे आपके वोट डालेंगे तो? क्या कुछ जहन में है आपके? भाई रोड, पानी, सड़क, ना तो एंट्री है ना एग्जिट है धारूहेड़ा का कोई भी। अच्छा, इसी का विकास के लिए वोट डाल लेंगे हम तो। विकास के लिए हाँ जी। किसी कैंडिडेट के साथ आए हैं? नहीं, अभी किसी कैंडिडेट। अच्छा, कोई कैंडिडेट नहीं, आपका न्यूट्रल है, आप हाँ जी। सर वोट डालेंगे? हाँ जी। अभी देख रहे हैं हाँ, अभी देख कितने कैंडिडेट यहाँ होंगे आपके बीच में? यहाँ 10-12 कैंडिडेट खड़े हैं। 10-12 कैंडिडेट खड़े। आज आखिरी दिन है, देख रहे हैं आप गहमा गहमी है। आखिरी दिन आज। अच्छा, शुभ नाम अपना? रविंद्र नाम है। रविंदर जी। तो ये रविंदर जी हैं जनाब, आप यहीं के हैं? हाँ, धारूहेड़ा से। धारूहेड़ा से हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके जब वोट डालने जाएंगे? किसी पार्टी से तो नहीं है, व्यक्ति विशेष से तो नहीं है? हाँ, मैं व्यक्ति विशेष पार्टी से हूँ, तो आप इनका अच्छा। मैं बीजेपी से हूँ। आपका क्या मुद्दा होगा जब वोट डालने जाएंगे? धारूहेड़ा में ना तो कोई एंट्री गेट है, धारूहेड़ा में सारी सड़कें वड़कें सब टूटी पड़ी है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अब देखो कैंडिडेट 9-10 खड़े, क्या आगे करेंगे? हमें तो काम से मतलब है। अच्छा, बाजार में बैठने वाला आदमी, बाजार के दुकानदार आदमी। तो ये देखिए दुकानदार आदमी हैं और समस्याएं बहुत सारी है। तमाम जो लोग हैं किन मुद्दों पे वोट डालेंगे वो 12 तारीख को पता चलेगा। नामांकन है और आज नामांकन की जो है आखिरी तारीख है कि किस तरीके से जो है, यानी कि तमाम जो प्रत्याशी आ जाएंगे, अपना अपना पर्चा भरेंगे और 12 तारीख को वोट डालेंगे। और वोट डालेंगे तो क्या मुद्दे होंगे, क्या जहन में होगा, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ। जनाब आप यहीं के हैं? कहाँ के हैं? धारूहेड़ा से। धारूहेड़ा से। हाँ जी। किसी व्यक्ति विशेष से, पार्टी से? पार्टी से। कौन सी पार्टी से? जेजेपी। भर दिया नामांकन? नामांकन भर। पिछली बार आपका प्रत्याशी 6ठे नंबर पे था। पिछली बार हमारी पार्टी जेजेपी बीजेपी का जो सहयोग था उसमें पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन नहीं मिल पाया था, इसकी वजह से ना। तो क्या बीजेपी ने आपके साथ धोखा किया क्या? ये धोखा नहीं, ये जो कैंडिडेट थे ना हाँ। वे खड़े हो गए थे विपक्ष में अच्छा, और आपके सब मिल के साथ लड़ रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है इस बार नहीं करेंगे? नहीं, आपके एक ही कैंडिडेट खड़ा है। पहले फैमिली में से भी हमारे में से 2 खड़े हो गए थे कैंडिडेट। आपका शुभ नेम? श्री भगवान। आप जेलदार फैमिली से हैं कि नहीं, दो मित्र हैं उनके? नहीं, मैं मित्र हूँ। अच्छा, मित्र हैं।
तो इस बार क्यों लगता है कि आप एक हो जाएंगे? लगता हम है सब अब एक मिलके मीटिंग करके हम एक मान सिंह को खड़ा किया है और हम सब पूरी जो हमारी सारी टीम है वो मान सिंह के साथ जेजेपी और समस्या क्या है आपके धारवाड़ा की, आपको पता धारवाड़ा होगा? की समस्या सिर्फ एक तो पानी की है। हमारे यहाँ जो भिवाड़ी से पानी आता है ये तो आपके बड़े बड़े नेता भी नहीं करा पाते, आपके विधायक सांसद वो भी नहीं हल करा पाए, चेयरमैन कैसे करा पाएंगे? चेयर में कोशिश तो करेंगे काम। वही तो हम कह रहे हैं ना, कहाँ से करेंगे जब आपके सांसद नहीं, वो मंत्री ऊपर तमाम जैसे लोग। ऊपर जेजेपी बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, तो सरकार तो पहले भी अगर सरकार नहीं, चाहती तो कर देती। फिर हमारा कैंडिडेट चेयरमैन जो था वो जीत नहीं पाया था। जनता ने जैसे अगर जनता साथ कैंडिडेट देगी, नहीं जीतेगा तो काम नहीं होगा। जनता साथ देगी तो हम मिलजुल के सब काम सवाल ये करेंगे। उठता है ना, अगर कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो सरकारें काम नहीं 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 करेंगी। बिल्कुल करेगी काम। वही तो हम पूछ रहे हैं ना, फिर तो क्यों नहीं हो इसकी पाया? आवाज उठाने वाला कोई लीडर नेता नहीं था ना। अच्छा, हमारे लोकल थे जो कोई कांग्रेस चुनौती से थे। कितनी है? 9-10 कैंडिडेट खड़े हैं, तमाम ताकतवर करोड़पति कैंडिडेट खड़े हैं, और जो आपका कैंडिडेट है वो भी करोड़पति है। ना ना वो चीज़ नहीं है, हम सबकी चुनौती पार करेंगे और अपने कैंडिडेट को जिता के लेके आएंगे हमारे। जिता के लेके आए। हाँ जी। मैडम आप किन के साथ आए हैं? मैं राव मान सिंह के साथ आई हूँ। अच्छा, हाँ जी, पिछली बार आपका कैंडिडेट 6ठे नंबर पे था। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि परिवार की एकता नहीं थी, काम एकजुट हो। बीजेपी और जेजेपी का एक कैंडिडेट है, साझा उम्मीदवार है, इसको पूरे बहुमत से क्लियर है, हमारा सबसे आगे ज्यादा वोटों से आपके जीतेगा। कैसे एकता हो जाएगी जब पिछली बार नहीं थी? सत्ता के लिए कौन एकता? इनकी राजनीति परिवार की थोड़ी सी रहेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। अब परिवार एक हो गया, परिवार एक हो गया। लेकिन समस्या क्या क्या? आप तो धारवाड़ा की हैं इसमें। हाँ, धारवाड़ा की एक तो राजस्थान से गंदा पानी आने की समस्या है, इसकी हमने पहले भी डिप्टी सीएम के आगे रखी है और राजस्थान का डीसी एडीसी जो भी आए थे उनको बुलाया था। लेकिन हल तो कोई नहीं हो पाया ना। आपकी सरकार उन्होंने तमाम कुछ टाइम मांग रखा है, आप लेकिन अब फिर गठबंधन में आपकी जेजेपी है, बीजेपी है, फिर ये हल नहीं हो पाया केमिकल युक्त पानी का। बिल्कुल हमारा चेयरमैन बनेगा जेजेपी और बीजेपी का, और जो राजस्थान से गंदा पानी आ रहा है पहले स्वयं उसका ही समाधान करेगा। अगर चेयरमैन 1% फिर भी नहीं बनता है तो नहीं होगा? बनेगा नहीं, हम ये पूछा नहीं बना तो? नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? अच्छा, तो हल हो जाएगा यानी कि? बिल्कुल हल होएगा। यानी कि सरकार नहीं कर पाएगी और चेयरमैन कर देगा। सरकार कर रही है, सरकार ने राज्य सरकार ने कुछ टाइम मांगा उससे, सरकार भी कर रही है और हमारा जैसे चेयरमैन बनेगा नौकरी समस्या का ओवर समाधान ये भी ब्रिज है, करेगा। उसके नीचे आपको पता क्या सर्विस लाइन का क्या हाल है? हाँ आपने जी, हाँ देखा जी, है? बिल्कुल पता है। टूटे पड़े हैं, वही ठीक उसकी नहीं भी हो रिटर्न पाए। में हमने दे रखी है, आगे सब कुछ समाधान होएगा। सरकार आपकी, फिर आपको लिख के देना पड़ता है। आपकी लिख के नहीं सरकार देना, ने- पब्लिक की समस्या को ऐसा थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। सरकार हमारी सारा काम कर रही है, स्वयं कर रही है। जेजेपी में किस पोस्ट पे हैं आप? प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव। हाँ जी, तो ये प्रदेश महासचिव हैं बिमला जी, बिमला चौधरी। बिमला चौधरी जी हैं। दावा कर रही हैं कि अब इनका अगर चेयरमैन जीता तो धारूहेड़ा का विकास होगा। जो केमिकल युक्त पानी आता है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। सड़कें जो है यहाँ सर्विस लाइन जो हाईवे के दोनों तरफ है वो टूटी पड़ी है, उनका विकास किया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दों पर जो है कार्य किया जाएगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, आपको एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि जो जेजेपी का प्रत्याशी है उसका नामांकन करवाने के लिए तमाम जो बीजेपी के जो हैं वो भी लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार किया जाए। इसी तरीके से पिछले बार भी दिसंबर में जब चुनाव हुआ था तो माहौल तैयार किया गया था, लेकिन कैंडिडेट 6ठे नंबर पे रहा था। और बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपसी जो है मतभेद थे, उसको लेकर के ये स्थिति आई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बीजेपी जनाब नामांकन कर दिया, नामांकन भर दिया आपने? बिल्कुल भर दिया। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है इस बार? पिछली बार आपका प्रत्याशी 6ठे नंबर पे था, आपका गठबंधन का प्रत्याशी। देखिए, पहली बात तो पहले 6ठे पे नहीं था। चलिए, चौथे पे होगा, दूसरी सेकंड पे होगा, मान दूसरी लिया। बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली बार परिस्थितियाँ अलग थी और इस बार अलग है। अब के पारिवारिक जो जिस प्रकार की खटास थी वो खत्म हो गई और परिवार एकजुट होकर इनका लड़ रहा है। और जब परिवार एक हो जाता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों मिलकर के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो जो पहले थे, जो भी समस्या एक है, केमिकल युक्त पानी की यहाँ नहीं, बात वो हो रही है। सीएम साहब ने बता दिया था, वो कर रहे हैं उसके समाधान, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय समस्या है। ये खाली धारवाड़ा की नहीं है, ये खाली तो नगर चेयरमैन पालिका राजस्थान और हरियाणा की सीमा तमाम के प्रत्याशी दावे कर रहे हैं अगर मैं चेयरमैन बन गया तो केमिकल युक्त पानी का निवारण होगा। कैसे हो जाएगा जब आप राज्य सरकारों का मामला है? ये कोई भी उम्मीदवार उन्हें करनी ही चाहिए। अच्छा, ये हर करना- उम्मीदवार करना ही मतलब चाहिए, होगा दावा नहीं, करना ही चाहिए। समस्या का हल नहीं, नहीं हम होगा। करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी आप ही जेजेपी की मिलकर कर सरकार रहे हैं, जनाब, अभी कर आप ही रहे की हैं, सरकार है ना। करने लग रहे हैं, करेंगे।
होगा, 100% होगा। देखिए, निवारण होगा, केमिकल युक्त पानी का कब होगा ये कुछ पता नहीं है, सरकार इन्हीं की है। लेकिन HR न्यूज का कैमरा लगता है तो कहीं ना कहीं जो है दूरी बढ़ाई जाती है तमाम लोगों से जो उसी को लेकर के। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग नामांकन कर रहे हैं। आप किसके साथ आए हैं? चेयरमैन प्रत्याशी राव मान सिंह जी। अच्छा, मान सिंह जी के क्या लगते हैं आपके? वो मेरा भतीजा। भतीजे लगता है। क्या नामांकन कर दिया आज? हाँ, कर दिया। क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे जनता के बीच में इस बार? जनता के बीच में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि सेक्टर 4 और 6 में पानी का मुद्दा है, जो भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है और सारे गांव की डेवलपमेंट का मुद्दा है। और पीछे जो चेयरमैन रहे कमियाँ रही, सरकार के साथ की कमियाँ रही। इस बार दोनों पार्टियों का गठबंधन का पिछली बार क्यों नुकसान हुआ? पिछली बार नुकसान क्यों हुआ? किस चीज़ का नुकसान? हार का जो हुआ पिछली बार, वजह क्या रही? हार का नुकसान के तो ऐसी बात है जी कि कहीं पारिवारिक चीज़ें आ जाती हैं, कहीं जातिगत समीकरण हो जाता है, कहीं कुछ और चीज़ें हो जाती है। इस बार सारा परिवार संगठित है और पूरा गांव संगठित है और सब ने ये मन बना लिया है कि भाई पार्टी का जो सदस्य है, अभी सत्ता के 3 साल बचे हुए, भारतीय जनता पार्टी और JJP की संगठित सरकार है। सरकार के साझा का उम्मीदवार जो भी चेयरमैन बनेगा वो राव मान सिंह। तो सरकार के साझे के साथ में गांव में डेवलपमेंट होगी, पानी का भी जो है निवारण होगा। राजस्थान सरकार से पहले भी बात चल रही थी, आगे भी बात चलेगी और ये सरकार का ही बजट के काम है। आपने धारवाड़ा की हालत देखी, सर्विस लाइन तमाम जितनी भी है। बिल्कुल देखे, मैं सेक्टर में रहता हूँ, वेस्टगेट सोसाइटी में रहता हूँ। पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, प्रोसेस में है काम, इसका बजट पास होगा और बिल्कुल पानी का निवारण होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है। बाकी जो डेवलपमेंट की बातें हैं वो साझा सरकार, जो भी प्रत्याशी साझा सरकार का प्रत्याशी है, वो सरकार के सहयोग से पूरी डेवलपमेंट करेगा, वो करने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद है डेवलपमेंट करेंगे। JJP के जिला अध्यक्ष जो है हमारे पास श्याम सुंदर सबरवाल जी भी हैं। सबरवाल जी, आप थोड़ी सी इधर आए, उनसे भी जानेंगे क्योंकि टिकटों को लेकर के आपको बताएं जिस तरीके से स्टेट के अंदर JJP और BJP की सरकार है तो टिकट को लेकर के JJP और BJP में घमासान था। BJP के जो कैंडिडेट है वो भी इंतजार कर रहे थे कि शायद टिकट इनको मिलेगी, लेकिन संयुक्त फैसला हुआ JJP के कोटे में ही टिकट रहेगी। जनाब, इंतजार था BJP को भी टिकट मिलेगी, जब फैसला होगा JJP के कोटे में गई। अब किस तरीके से देखते हैं आप? एक राजनीतिक पार्टी का अपना प्रयास होता है और संगठन प्रयास करता है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव ही उसकी मजबूती का आकलन होता है। तो जब तक टिकट का फैसला नहीं हुआ था तब तक दोनों पार्टियों का अपना मंथन चल रहा था। जब पार्टियां बैठ कर के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर दिया तो अब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे दोनों पार्टियां। लेकिन एक चर्चा है कि पिछली बार जो आपका प्रत्याशी था 5 और 6 नंबर पे था, कैसे स्थिति में बदलाव आएगा? हर चुनाव की परिस्थितियाँ, हालात अलग अलग होते हैं। पिछली बार जो पारिवारिक वैचारिक मतभेद था उसके कारण जो मतदाता राव मान सिंह को वोट देना चाहता था उसने तय किया कि परिवार की फूट की वजह से राव मान सिंह शायद हो सकता है कि जीत को ना टच कर पाए, इसलिए उसने अपना मन बदल लिया। लेकिन इस बार पूरा जेलदार परिवार जो धारवेड़ा के सुख दुख का साथ गिरा, पूरा जेलदार परिवार एकजुट है और इस एकजुटता का फायदा जेलदार परिवार को मिलेगा। राव मान सिंह इस बार विजयी। सबरवाल जी, इस बात की क्या गारंटी है? राजनीति में वैचारिक मतभेद फिर नहीं होंगे? यहाँ तो राजनीति में तो आए दिन होते हैं, आज इसमें कल उसके अंदर दोबारा अगर मतभेद हो जनता कहाँ जाएगी? सवाल तो जनता के दिलों में कैसे जगह बनाएंगे आप वोटरों के दिलों में? पिछली बार शुरू से ही दोनों पक्ष अलग चल रहे थे। इस बार दोनों पक्षों ने एकजुट होकर के शीर्ष नेतृत्व के पास में अपना पक्ष रखा था। उन्होंने वहां जाकर के कमिट किया कि आप लोग राव मान सिंह को वोट दे दीजिए और इससे पहले जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें जो हमारा साथी था जिसका कोई वैचारिक मतभेद था वो कंधे से कंधा लगा करके वोट राव मान सिंह के लिए मांग रहा है और चुनाव प्रचार। धारवेड़ा के मुद्दे क्या लेके जाएंगे? आप ही की सरकार है स्टेट के अंदर ज्वाइंट BJP के साथ। धारवेड़ा की सर्विस लाइन आप देख रहे होंगे किस तरीके से, हाईवे आप देख रहे होंगे पानी भरा पड़ा है, फ्लाईओवर के नीचे आप देख रहे होंगे सफाई व्यवस्था आपने देखी, आवारा सांड बेसारा पशु, तमाम चीज़ों के मुद्दे तो इतने सारे हैं, केमिकल युक्त पानी है, हल एक नहीं हो पाया है। उम्मीद जनता कैसे करे, वोट क्यों दे? सवाल ही उठता है ना। चुनाव में जो धारवेड़ा का मुख्य मुद्दा था गंदे पानी का, आपके बिल्कुल सामने बाबा साहब अम्बेडकर पार्क का जो क्षतिग्रस्त था, हमने 14 अप्रैल को माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी रेवाड़ी आए थे, उनके पक्ष ये मांग उठाई थी कि धारवेड़ा का अम्बेडकर पार्क क्षतिग्रस्त है। यहाँ के कई सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिया और इसके लिए उन्होंने उसी समय 11 लाख रुपए की ग्रांट सैंक्शन की और एक सप्ताह के अंदर जो अपना समाज संगठन उसके खाते में 11 लाख रुपए आ गए और इसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा।
जहाँ गंदे पानी की बात है, इस गंदे पानी की निकासी के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के बीच में बात हो चुकी है। इसका हल निकाल लिया गया है। राजस्थान सरकार ने इसका टेंडर और ग्रांट रिलीज कर दी है और भिवाड़ी के अंदर इसका युद्ध स्तर पे काम जारी है। चलिए, जीत को लेके कितना आश्वस्त है? जीत के चुनाव समय कम है, 10 दिन का समय है चुनाव प्रचार में। 23,000 वोट हैं, पहुंचना है तमाम लोगों के पास, उनको कन्वे करना है कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हम विकास करेंगे। क्या लगता है समय का अभाव रहेगा? जेवदार परिवार सदैव धारवेड़ा के दुख सुख का साथी रहा है और चुनाव के अंदर समय कम है, लेकिन चुनाव प्रचार पहले से चल रहा है और चुनाव एक तरफा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अंतिम सवाल, कहीं चौधर की जंग या जनता के मुद्दे तो गायब नहीं हो जाएंगे चौधर की जंग के आगे? नहीं, जनता हमेशा जो चाहती है और जिसको अच्छे कैंडिडेट के रूप में राव मान सिंह एनर्जेटिक है, युवा है, शिक्षित है, इसका फायदा मिलेगा और हम तो धारवेड़ा की जनता की उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि योग्य उम्मीदवार को वोट दें। धन्यवाद। सुना आपने, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, राव मान सिंह, योग्य उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन फैसला तो जनता को करना है 12 तारीख को। अब देखने वाली बात यह है जो चुनाव का जो नतीजा आएगा वो किस पोजीशन में आएगा, कौन उसका यानी कि हकदार होगा चेयरमैन पद की कुर्सी का। तो ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं धारूहेड़ा नगर पालिका से और गहमा गहमी का माहौल है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से जो है लोग नामांकन करने का 3 बजे तक का समय है और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। देखिए, एक और कैंडिडेट आ गए हैं, बाबूलाल लांबा जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबूलाल लांबा ने भी नामांकन अपना भर दिया है और क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में दिसंबर में जब हुआ था ये भी तीसरे नंबर के ऊपर थे। तमाम जो है डाटा यानी कि HR न्यूज़ के पास है कि किस तरीके का चुनाव था और जो लोगों की इच्छा है इस बार कि HR न्यूज़ धारूहेड़ा का चुनाव जरूर दिखाए, जिस तरीके से रेवाड़ी का चुनाव दिखाया था, किस तरीके से वहाँ चुनाव की गहमा गहमी थी। तो इस बार धारूहेड़ा की जनता को HR न्यूज़ दिखाएगा पल पल की खबरें कि किस तरीके से चुनाव होता है, चुनाव के अंदर मुद्दे क्या क्या लेके जाते। बाबूलाल जी, नामांकन कर दिया आपने? नमस्कार मोहन जी। नामांकन कर दिया, आज अंतिम दिन है। नामांकन हो गया हमारा। और बताइए क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे? आप पिछली बार आप तीसरे नंबर पे रहे थे। मोहन जी, मुद्दे आपको अच्छी तरह पता है, 2-4 दिन पहले भी हमारी आपसे बातचीत हुई थी। हमारा जो मेन मुद्दा है वो धारूहेड़ा की जितनी भी समस्याएं हैं और खासकर जो गंदा पानी आ रहा है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप 5-6 ट्रक में मिट्टी गिरा चुके हैं, क्या उससे हल हो जाएगा? मेरा सवाल ये है। 5-6 ट्रक नहीं, डेली 5-6 ट्रक आ रहे हैं और फिर वो बह जाते हैं जी। जितनी बारिश आ रही है और गंदा पानी आ रहा है और लगातार हमारा जो प्रयास हो रहा है कि इस पानी को रोकने का, कोई टेम्परेरी इलाज ढूंढने का, तो वो कार्य हम कर रहे हैं। बाकी तो अगर पावर में आएंगे तो इसका समाधान भी करेंगे। समय अब भी आपके पास कम है, महज 10 दिन का समय, 9 दिन का समय है। क्या क्या चुनौती है, किस तरीके से वोटर को कन्वे करेंगे कि बाबूलाल लांबा आपके लिए ये करेंगे? साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस टाइम बाबूलाल लांबा चुनाव नहीं लड़ रहा, क्योंकि बाबूलाल लांबा पब्लिक के बीच में 6 महीने से जब चुनाव हारने के बाद लगातार उस कार्य में लगे हुए हैं जो लोगों की समस्याएं थी। तो आज भी मैं उसी कार्य में लग रहा हूँ, चुनाव की कैंपेनिंग कम, बल्कि लोगों की जो समस्या है उसको समाधान के लिए लगा हूँ। तो मुद्दे क्या लेकर के जाएंगे? मुद्दे हमारे वही है। देखो, यहाँ पे रोड जाम है, रोड टूटे हुए हैं और अपना गंदा पानी आया हुआ है। बाकी स्ट्रीट लाइट वगैरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आपको अगर बताने लगूं तो धारूहेड़ा में इतनी ढेर सारी समस्या है कि शाम तक उसका नंबर भी नहीं आएगा क्या क्या है। तो अब आपका कल से आपका डंका बज जाएगा चुनावी का? आज नामांकन हो चुका है। जी जी। तो ये देखिएगा, ये बाबूलाल लांबा जी थे, कल से डंका बज जाएगा और आज इन्होंने भी नामांकन कर दिया है। तो जाहिर है तमाम जो प्रत्याशी है अब जनता के बीच जाएंगे ये बताने के लिए। हालांकि बाबूलाल लांबा से जो हमने बात कराई है, लगातार 2-3 दिन से जो बारिश आ रही है उसको लेकर के लगातार जो फ्लाईओवर के पास सर्विस लेने वो मट्टी बकायदा ये डलवा रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया। और क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, 6 तारीख जो दिसंबर में जो इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इसके बाद इनको कहीं ना कहीं जो जानकारी थी जनता के बीच जो गए। अब देखना ये है कि जनता उस 6 महीने का फल इनको किस तरीके से देती है, क्योंकि 12 तारीख को जो है चुनाव होना है। नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है। अब 12 तारीख को जनता इनको, क्योंकि पिछली बार तीसरे नंबर पे रहे थे, हालांकि चुनौतियां कम हैं और जिस तरीके की जो मेहनत और स्ट्रगल अगर ये करेंगे तो देखने वाली बात यह है कि जनता इनको कहां पर बैठाती है। अगर चेयरमैन पद की कुर्सी इनको मिलती है तो जाहिर है जो ये वादे कर रहे हैं उनको पूरा करवाने का जो ये प्रयास भी करेंगे। और भी प्रत्याशी आएंगे, उनका भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज।